Hello बच्चों. So this is a beautiful problem from JEE Advanced 2010. So ऐसा क्वेश्चंस आजकल आते नहीं है basically. Such problems don't come today. So I've decided to do this problem for you. And this is actually a beautiful problem. Okay, so let's try it out. So A1, A2 up to A11 some real numbers satisfying this. कुछ रिलेशंस दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है. दैट्स इट. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसको हम लोग लिख लेते हैं ए के इक्वल टू 2 a k-1 माइनस a k-2 फॉर ऑल वैल्यूज k 3 to 11. राइट. अब a3 पुट करो 2a2 माइनस a1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a3 माइनस a2, इसको ब्रेक कर दो इक्वल टू a2 माइनस a1. सो इसका मतलब है a1 a2 a3 को अगर लिखोगे a2 माइनस a1, दिस इज सम कॉमन डिफरेंस d, राइट है कि नहीं. सो देखो a3 माइनस a2 इज a2 माइनस a1, सो दिस इज नथिंग बट एन ap, है कि नहीं. सो दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सेम you can find for a2 a3 a4, they will all have the common difference d. इसका मतलब है कि this sequence is an arithmetic progression ap. so हम लोग अगर हम लोग को पता चल गया है कि this is an ap, so you can consider a1 as a which is given to us as 15, then a2 is some a plus d, a3 is some a plus 2d, just the formula of arithmetic progression, right. डॉट 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 अप टू A11 तक जाने वाला है a प्लस 10d. अब इस रिलेशन में ये सब वैल्यू प्लग इन कर दो. सो क्या बनने वाला है a स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर अप टू a प्लस 10d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 इज 90, राइट. अब ए स्क्वायर 1 से 10 तक 10 है प्लस 1 11, सो 11 ए स्क्वायर प्लस 2ad कितना है 1 से 10 तक है, सो 2ad वी जस्ट एड दिस टर्म्स. मैंने 2ad को कॉमन लेके 1 प्लस 2 प्लस अप टू 10 कर दिया है. डी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, राइट. डिवाइडेड बाई 11 इज 90. ऑलराइट बच्चों. अब देखो ये 11 कैंसिल हो गए, सो वी गेट a स्क्वायर. नेक्स्ट 2ad, दिस इज 10 इंटू 11 बाई 2 अपॉन 11 कैंसल्स, और यहाँ पे बनेगा सिंपल फॉर्मूला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n जहाँ पे 10 है. सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 कैंसिल हो गया. दिस इज 90. सो व्हाट डिड वी गेट. If I rub this portion, so we got a square plus 2 to 11 10ad plus 35d square equal to something 90, right. So a था 15, right. a was 15, so 225 150d plus 35 square
d square equal to 90. 35d square plus 150d plus 135 equal to 0. Just take this 90 this side. Now we can take 5 common. So 7d square plus 30d plus 27 equal to 0. Now what is 27 into 7? 189. And we know 21 9 is 189, right? So 7d square plus 21d plus 9d plus 27 इक्वल टू 0. तो वहाँ से कॉमन ले लो, फैक्टराइज कर चुके हैं हम लोग. d प्लस 3 प्लस 9 d प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इसको रब कर देते हैं. ओके, सो वी गॉट d as -3 and d as -9/7. अब कौन सा d होगा वो कैसे बताओगे तुम? यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, उसी से ही बता सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? इनइक्वालिटी उसी के लिए होते हैं. सो 27 माइनस 2 a प्लस डी इज ग्रेटर देन 0. a 15 था, सो -3 माइनस 2d इज ग्रेटर देन 0. सो 2d मतलब d हो गया लेस देन -1.5. अब इसका वैल्यू -1.2 के करीब होता है. सो उससे तो ये तो बड़ा हो गया, राइट? -1.5 से, मतलब दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. सो d इक्वल टू -3 इज पॉसिबल, राइट? सो d का वैल्यू मिल गया हम लोग को. अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसका वैल्यू निकालेंगे. तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d अप टू a प्लस 10d, ओके, डिवाइडेड बाई 11. a कितने हैं? 11. सो 11 इंटू 15 प्लस d कितने हैं? 1 प्लस 2 अप टू 10/11, राइट? एंड दिस वाज 11. सो 11 कैंसिल हो गया. 15 प्लस d 10 इंटू 11/2 इंटू 11. d -3 था, सो दिस इज 0. सो इसका वैल्यू हो गया सिंपली नथिंग बट 0. कितना सुंदर क्वेश्चन था, राइट? आई होप यू लाइक द क्वेश्चन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.